नमस्कार सभी को, मैं मारा हरियाणा न्यूज से मंटू रणवी। आज हम पहुंचे हैं इनेलो ऑफिस कैथल, जहां पर हमारे साथ हैं इनेलो के जिलाध्यक्ष अनिल तंवर जी। उनसे जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। उनका कहना है कि जनता जो है बीजेपी राज में दुखी है, कोई उनकी सुनता नहीं, पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं है और कई तरह की जो प्रॉब्लमें हैं, दिक्कतें हैं, उनका सामना आम जन को करना पड़ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जो बीजेपी की नीतियां हैं उनका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अनिल तंवर जी? हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? आपका कहना है कि जैसे बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जनमानस है, जो जनता है उसके विरुद्ध है, यानी कि खिलाफ है, या आम जनता को उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पत्रकार महोदय, पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी राज कर रही है और हाल में भी ये मानो कि तुक्का लग गया, बीजेपी की फिर से सरकार है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं आप इसको तुक्का सरकार बोलेंगे? हाँ, तुक्का ही सरकार है ये मानो। अच्छा अच्छा, कि हम अगर ये भी कह दें कि दूसरी पार्टी के नेता के साथ सेटिंग से अच्छा जी, तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। और जैसे कि आपने जिक्र कराया कि लोगों की परेशानी और तकलीफ़ की बात, बीजेपी का नारा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अच्छी जी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। हाँ जी, पर भ्रष्टाचार युक्त प्रशासन बीजेपी का आज की डेट में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और आमजन इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं है जहां पैसों का लेन देन ना चलता हो। आप आए दिन देखते हैं, पूरे हरियाणा की बात करें, अभी तो मैं कैथल की भी बात करता हूं, तो तकरीबन कई बार ऐसे वाक़यात आते हैं कि कहीं किसी तरह कार्यालय में घपला पकड़ा जाता है, कहीं किसी मंडी में तोल पकड़ा जाता है, कहीं किसी गोदाम में गड़बड़ और घोटाले सामने आते हैं और अन्य लोग रेड हैंडेड होते हैं, पर फिर भी भ्रष्टाचार पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। साथ ही मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी हाल में देखा आपने कि पंजाब की सरकार, जहाँ भगवंत मान सीएम है, और मैं ये कहना चाहूँ कि भगवंत मान और उस आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने चुनाव लड़ा और हरियाणा में उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा इस तरह से मत नहीं मिला, और वोट ना मिलने की खींच से उन्होंने हरियाणा के हितों के खिलाफ फैसला लिया। हमारा भाखड़ा का जो जल है उसको घटा दिया और घटाकर ये स्थिति पैदा करती कि हरियाणा की ज़मीन सूखी रहे और हरियाणा का जनमानस पानी से त्राही त्राही करे। पर इनेलो ने अभी फैसला लिया है, हमारी पार्टी ने, कि हमारी पार्टी 5 तारीख यानी परसों से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगातार 5, 6 और 7 में जल पानी बचाओ, भाखड़ा पानी बचाओ आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में 5 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे यहाँ कैथल में जवाहर पार्क कोयल कम्प्लेक्स के सामने सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे और हमारे यहाँ की अगुवाई चौधरी रामपाल माजरा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। और हम सरकार को, और मतलब ये कहना मेरा कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में गवर्नमेंट है उसको हम अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपने आक्रोश के द्वारा उनको हम ये जताएंगे, या तो हरियाणा का भरपूर पानी जितना हरियाणा का हिस्सा बनता है वो हरियाणा का मिल जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और इस बीजेपी की निकम्मी और बहरी सरकार और पंजाब गवर्नमेंट को झुकाकर ही दम लेगी और इनको ये दिखा देंगे कि हरियाणा के जनमानस की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है और कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इनेलो पार्टी है। तो आप कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि बीजेपी की और जो आम आदमी पार्टी की आपस की अंदर खाने की बहस है, उसका कहीं ना कहीं जनमानस को, हरियाणा पंजाब की जो जनता है उसको नुकसान नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बहस तो अलग बात है। अच्छा जी, यहाँ तो हरियाणा के हितों की बात है। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा के जनमानस के खिलाफ जो फैसला लिया जा रहा है उसकी बात है। हमें तो हरियाणा का किसान, कमज़ोर वर्ग है, जो छोटा व्यापारी है, उसकी हमारी पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल के सपनों की पार्टी है। पार्टी ने एक परिवार है
चौधरी देवलाल कहते थे कि राज लोकलाज से चलता है और आज की मौजूदा सरकार की लोकलाज उतर चुकी है। तो इसलिए हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर रिश्तेदारी की बात करता है, उसके साथ हमारी क्या रिश्तेदारी जो हमारा हक मारता हो। तो हमारा तो ये है कि हमारी पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा सिंची हुई पार्टी है। लोहपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हजा जिक्र आता है तो हरियाणा या पूरे देश में जहाँ भी अगर किसी एज ए मुख्यमंत्री अगर किसी की बात आती है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सक्षम मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा। एक बात और पूछना चाहूँगा सर, अभी जैसे पार्टी का स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य पे कुछ नए अधिकारियों को, नए पार्टी के सेवकों को मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे इनेलो की ताकत कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, जैसे ही अभी हमारे स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा संगठन को भंग किया गया था, हाँ जी, उसके बाद हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा ने विचार विमर्श करके नए संगठन का गठन किया है। उस कड़ी के तहत मुझे भी जिम्मेवारी मिली है, अनेकों साथियों को जिम्मेवारी मिली है। और जैसे आपने जिक्र करा स्थापना दिवस का, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जो भी इवेंट आएगा वो महापुरुषों का, शहीदों का जन्मदिवस हो, पुण्यतिथि हो, और उसको पार्टी लेवल पे हम आम जनमानस के साथ मिलकर मिलाएंगे। और उसी को मनाने के क्रम में अभी हमने हाल ही में 29 अप्रैल को इनेलो का स्थापना दिवस मनाया और साथ ही भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव मनाया, उसकी जयंती मनाई। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देखना कि जो पुराना